नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? आप सबकी जो प्रतीक्षा की घड़ी है वो खत्म हो चुकी है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मुझसे लगातार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर झारखंड पीजीटी की वैकेंसी कब आएगी। आपने देखा कि झारखंड पीजीटी की वैकेंसी आ गई है और मैं सिर्फ बात करूंगा झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स की। और मैं आपको 3 ऐसी किताबों के नाम बताऊंगा जिसको छोड़ के आपको कुछ नहीं पढ़ना है और आपका जो बहुत हद तक आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कम किताबें पढ़िए, एक किताब को कई बार पढ़िए, ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि परीक्षा का प्रारूप क्या है। दूसरे विषय में मैं चर्चा करूंगा पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को और वो 3 शानदार किताब जो आपको दिलाएगी सफलता। तो पूरे वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आइए सीखते हैं सबसे पहले कि एग्जाम का प्रारूप क्या है। जो झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स है वो आप देखोगे कि एक लेवल की एग्जाम है, सिर्फ 1 लेवल एग्जाम है, सिर्फ एक परीक्षा कराई जाएगी। ना इसमें प्रीलिम्स है, ना इसका मेन का चरण, ना जो है इंटरव्यू, इस तरह की कोई बात नहीं। सिर्फ 1 स्टेज एग्जाम है, बहुत ही आसान एक स्टेज एग्जाम देना है और वो है मुख्य परीक्षा। मतलब इसमें जो स्क्रीनिंग एग्जाम है, जो प्रीलिम्स होता है वो नहीं है, ना इसमें इंटरव्यू है। तो इसमें हम सिर्फ बात करेंगे मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा 2 भागों में बटा है, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है दोस्तों, ये बेसिकली सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान से संबंधित पेपर है। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस एग्जाम को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसका मतलब इसका नंबर आपके फाइनल मेरिट में जोड़ी नहीं जाएगी। तो डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सामान्य अध्ययन की तैयारी नहीं है, आपको सामान्य विज्ञान की तैयारी नहीं है, आपको सामान्य गणित की तैयारी नहीं है, आपको रीजनिंग नहीं आती है, झारखंड का हिस्ट्री ज्योग्राफी या सामान्य भाषा ज्ञान। आपको सिर्फ इस पहले पेपर में 33% मार्क्स अटेन करना है। यह कॉपी किया गया है यूपीएससी से। अगर आप यूपीएससी में देखोगे तो क्वालिफाइंग नेचर का जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होता है, जिसमें सिर्फ आपको 33% नंबर लाना होता है। अगर आप नंबर नहीं लाते हो तो मेन की कॉपियां चेक नहीं होती है। उसी पैटर्न पे झारखंड पीजीटी में यह चीज लाई गई है कि आपको पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन में से 33% क्वेश्चन सही करने हैं। अब इसकी सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि जिसमें आपको एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त है उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर लो। अगर तुम्हारी रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग बहुत अच्छे से देख लो और मैथमेटिक्स देख लो। अगर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग नहीं आती है तो आप जीके देख लो, साइंस देख लो, झारखंड की हिस्ट्री ज्योग्राफी देख लो, और नहीं तो सबसे आसान सामान्य हिंदी पढ़ लो। सामान्य हिंदी के लिए जो सबसे अच्छी बुक होगी वो आपके लिए हरदेव बाहरी साबित हो सकती है। तो आप नोट कर लीजिए, हरदेव बाहरी की बुक आप ले सकते हो। ये किताब बहुत ही अच्छी है। इसके अतिरिक्त आपके झारखंड में भी बहुत लोग सामान्य हिंदी के ऊपर लिखते होंगे। आप कोई भी लिखिएगा उसमें जो है आप देखोगे विलोम होगा, समानार्थक शब्द होगा, तो आसानी से आप इसको कर सकते हो। जिसमें आपको कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसमें आपको अच्छा लगे उसी को तैयारी करो, क्योंकि सिर्फ इसमें 33% नंबर लाना है। आपको मैं ये बता दूं कि एग्जाम पर जो ये पूरा का पूरा एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका मतलब एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, किसी तरह की लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा सिलेक्शन का दारोमदार है पेपर 2 इकोनॉमिक्स के ऊपर। अगर आप लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा आपके मेन एग्जाम में इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स में देवियों और सज्जनों 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3 घंटे का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। आपको 300 नंबर में से जितना ज्यादा आप कर सकते हो उतना ज्यादा आप मेरिट के हकदार हो। आप जानते हो कि 167 सीट है। 167 सीट बेटा बहुत होती है, इतनी सीटें कम आती हैं। इसलिए बहुत अच्छा मौका है कि आप बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो और एक सीट अपनी जरूर कर लो। दिग्विजय इकोनॉमिका में इतनी ज्यादा वीडियोस क्वालिटेटिव आपको दी गई है कि अगर आप देखोगे तो बहुत हद तक चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसलिए दिग्विजय इकोनॉमिका के वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है। जो पेपर 2 है पूरा का पूरा आपकी स्ट्रेटजी इसी पेपर की होनी चाहिए, क्योंकि 150 क्वेश्चंस है
300 नंबर के हैं और पूरा का पूरा जो आपकी मेरिट बनाएगी वो इकोनॉमिक्स। दूसरे पेज में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सिलेबस क्या है और आपको किस किताबों से इसकी अध्ययन करना है। सिर्फ 3 किताबें बताऊंगा, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मोर रीडिंग मोर कंफ्यूजन, लेस रीडिंग लेस कंफ्यूजन। कम किताबें कई बार पढ़ो, यही सफलता का सूत्र है। आइए मैं बताता हूं कि आपको कौन सी इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है और क्या क्या चीजें आपको इसमें ध्यान देना है। देखिए, अर्थशास्त्र में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है दोस्तों, पहला है अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसका मतलब है कि यहां पे अर्थव्यवस्था का ढांचा और राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इसमें आपको यह देखना है कि इकोनॉमी की स्ट्रक्चर क्या होती है और नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होती है। तो ये पहला जो है, जो आपका पार्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसमें आपको जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कास्ट क्या है, या फिर जो है एनएसओ किस तरीके से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है, उसकी मेथड क्या है, उसके तरीका क्या है। तो पूरा का पूरा जो पहला पार्ट है इसका वो मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर बेस है, जो बता रहा है कि आपको जीडीपी रिलेटेड, नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन मेजर करता है, मेथड की कौन से मेथड से मेजर करता है, इसके ऊपर आपको बात करनी है। दूसरा ये दिखाते हैं आपको, दूसरा भाग है इकोनॉमिक चॉइसेज, उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक का व्यवहार और बाजार के रूप। दूसरा जो दोस्तों ये पार्ट है, ये बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न है, जिसमें आपको कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और मार्केट के बारे में पढ़ना है। आपके लिए जो मैं किताबें बताऊंगा अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 मेजर पार्ट होते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, कि एक कंज्यूमर किस तरीके से इक्विलिब्रियम में जाएगा, इसमें आप मार्शल से शुरू करोगे और इसमें आपको कार्डिनल अप्रोच पढ़ना है, ऑर्डिनल अप्रोच इसमें पढ़ना है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ना है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। 4 चीजें आपको सिर्फ पढ़नी है, जिसमें बताया जाएगा कि कंज्यूमर किस तरीके से इक्विलिब्रियम होगा, मार्शल के अकॉर्डिंग कैसे होगा, आप उसके लाभ की मार्जिनल इक्विलिटी से समझोगे। फिर आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में आप देखोगे कि किस तरीके से एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, और फिर सिमुलेशन के रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो आपको ये 3 थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज मार्केट स्ट्रक्चर और प्रोड्यूसर में। प्रोडक्शन में अब आप जाओगे तो प्रोडक्शन में आपको दिखना पड़ेगा आइसो क्वांट्स क्या है और इसकी जो है बजट लाइन क्या होती है, किस तरीके से आइसो क्वांट और आइसो कास्ट लाइन के आधार पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, और इसमें आपको रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है और जो है लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना। और फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट स्ट्रक्चर। तो उसमें परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, मोनोपोली के बारे में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो डॉक्टर एस एन लाल सर की है। अभी मैं आपको 3 किताबों का नाम बता दूंगा, पहले अभी हम एक बार सिलेबस को देख ले। तो दूसरा जो पार्ट है दोस्तों, वो आपने देखा कि दूसरा पार्ट इसका जो है वो बेस है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पे। तीसरा देखिए, निवेश संबंधित निर्णय, आय रोजगार का निर्धारण और वृद्धि के आर्थिक प्रारूप। इसमें जो है आपको जो पढ़ना है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखोगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की जो थ्योरी है या फिर इन्वेस्टमेंट संबंधी मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली ये किन्स का मॉडल है, किन्स का मॉडल है, आपको पढ़ना है। क्लासिकल मॉडल पढ़ना है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन का, और ये आपको देखना है कि जो किन्स का मॉडल है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है, और इन्वेस्टमेंट में एक्सेलरेटर थ्योरी क्लार की क्या है। तो आपको एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ना है कि कैसे कोई उद्यमी इन्वेस्टमेंट करता है। बाकी जो है इनकम एम्प्लॉयमेंट के मॉडल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो मैंने सबसे बेस्ट बुक बताई है वो बता दी है आपको डॉक्टर एस एन लाल की। माइक्रो के लिए नोट कर लीजिए, एक बुक आप पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम की बता रहा हूं, डॉक्टर एस एन लाल की। अगर आपको ये बुक ना मिले तो मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को ज्वाइन करिए। ध्यान से सुनिए इस बात को मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि हो सके किताबें आपको ना मिले। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आप टेलीग्राम अपने मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे और सर्च करेंगे दिग्विजय इकोनॉमिका, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी को आपको टेलीग्राम पे दिग्विजय इकोनॉमिका को सर्च करना है। दिग्विजय इकोनॉमिका को सर्च करते ही आप देखेंगे लगभग उसमें 43 या 4400 लोग जुड़े हुए हैं। उसमें आप अपने को तुरंत ज्वाइन करिए और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, किताबों के बारे में पूछ सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो डॉक्टर एस एन लाल की बेस्ट अर्थशास्त्र आपको लेनी है। एस एन
लाल की व्यष्टि अर्थशास्त्र लेनी है। अगर ये किताब आपको वहां नहीं मिल रहा है झारखंड में, तो मुझे आप मैसेज करेंगे, मैं डायरेक्ट वो किताब आप तक पहुंचवा दूंगा सर के माध्यम से। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको डॉक्टर एस.एन. लाल सर की लेनी है। और दूसरी जो है, जो मैक्रो की बात कर रहा हूं, वो डॉक्टर H.L. आहूजा लेना है। H.L. आहूजा का मैक्रो इकोनॉमिक्स लेना है। ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ये है समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में। अगर आप चाहें समष्टि अर्थशास्त्र आपको लेना है, मैक्रो इकोनॉमिक MACRO मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस लेना है, तो H.L. आहूजा का मैक्रो और एस.एन. लाल साहब का माइक्रो आपको लेना है। और ये H.L. आहूजा की इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, एस.एन. लाल साहब की सिर्फ हिंदी में आती है। आपको H.L. आहूजा की बुक अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है, एस.एन. लाल साहब की भी बुक अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। अगर आपको न मिले तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ दे रहा हूँ, 6307374827 6307374827। किसी तरह की जानकारी के लिए, नोट्स के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे है बैंक व्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य, साधन साख संबंधित निधियां और झारखंड के वाणिज्यिक बैंकों के क्रियाकलाप। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है मनी रिलेटेड, यहां से क्वेश्चन मनी से पूछा गया है। और इसके लिए मैंने जो आपको बुक बताई है H.L. आहूजा की, उसमें मनी से चीजें कमर्शियल बैंक की भी कंप्लीट हो जाएगी और केंद्रीय बैंक की भी कंप्लीट हो जाएगी। तो डोंट वरी, ये आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अलग बुक इसके लिए नहीं लेना है। करों के प्रकार, अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रशुल्क, विनिमय दर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक संस्थान, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही कंप्लीट हो जाएंगी आपके H.L. आहूजा की। H.L. आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कई चीजों को कवर करेगा, मनी को कवर करेगा, बैंकिंग को कवर करेगा, साथ ही साथ ये कवर करेगा आपके बहुत हद तक लोक वित्त की चीजों को। तो दो किताबें मैंने बताई, माइक्रो इकोनॉमिक के लिए डॉक्टर एस.एन. लाल, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए H.L. आहूजा। इसके अतिरिक्त जो सिलेबस दिया गया है, आप देखोगे झारखंड में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं आपको जो है दो बुक सजेस्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूं इंडियन इकोनॉमी के लिए दोस्तों, उसका नाम है प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक अर्थशास्त्र। एक स्पेशल इश्यू आती है, आप बहुत लोग जानते होंगे, प्रतियोगिता दर्पण की स्पेशल इश्यू आती है इकोनॉमिक्स की, ये आप लोग ले लो। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर एस.एन. लाल की भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉक्टर एस.एन. लाल की भारतीय अर्थव्यवस्था आपको लेनी है। दो किताबें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पे लेनी है, क्योंकि आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा, देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मतलब 60% सिलेबस जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थनीति, निदेशक तत्व, योजनाबद्ध वृद्धि, वितरण, गरीबी उन्मूलन, भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा, संघीय शासन संरचना, कृषि, उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, ये भी इंडियन इकोनॉमी से है। कृषि उत्पादन, कृषि नीति, भूमि सुधार, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, ये भी जो है एग्रीकल्चर से। औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक नीति, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का क्या रहा है, इसमें जो है MRTP एक्ट क्या रहा है, ये भी इंडियन इकोनॉमी से है। कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य संबंधित नीतियां, ये भी उसी से संबंधित है। बजट की प्रवृत्तियां, राजकोषीय वितरण, ये भी इंडियन इकोनॉमी से है। मुद्रा साख की प्रवृत्तियां, नीति, बैंक व्यवस्था, वित्तीय संस्थान, ये भी इंडियन इकोनॉमी से है। विदेशी व्यापार और अदायगी कोष, भारतीय योजना का व्यू, रचना, अनुभव, प्लान क्या रहा है, झारखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग में भी पूछा गया। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक अलग किताब लेनी पड़ेगी जो आपके रीजनल लेवल पे मिल जाएगी झारखंड के लिए। तो आप ये देख रहे हो ना दोस्तों कि यहाँ पे जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी पे 60% लगभग फोकस किया गया है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको मैं दो किताबें रिकमेंड कर रहा हूँ। एक मैं कर रहा हूँ स्पेशल इशू जो है प्रतियोगिता दर्पण की, और दूसरा एस.एन. लाल साहब का भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर इन्हीं 3-4 किताबों को आप पढ़ोगे तो नो डाउट बहुत अच्छा कर सकते हो। तो बस आज ही से हो जाइए तैयार। अगर कुछ करना है तो करना होगा बहुत ज़्यादा मेहनत। एवरी चॉइसेज है अपॉर्चुनिटी कास्ट। प्रत्येक चुनाव का एक अवसर लागत होती है। अगर आप अच्छे कामों में समय को लगाएंगे तो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर यही 3-4 महीना आपने गंवा दिया तो फिर आपको लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज ही से पूरे तन्मयता के साथ लग जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को जरूर ज्वाइन करिए और मुझे टेक्स्ट करिए किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, किसी तरह की स्ट्रेटजी के लिए।
और मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पीजीटी की तैयारी करते रहिए। हम कुछ अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे।